हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कम्युनिकेशन विद कैम्ब्रिज बुक का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, व्हेन डज ए पर्सन आस्क क्वेश्चन, एक इंसान कब क्वेश्चन को पूछता है। इफ़ यू वर टू मीट ए वेरी वाइज पर्सन, वाइज मतलब होता है इंटेलिजेंट, वट 3 क्वेश्चन वुड यू आस्क हिम हर, अगर आप एक इंटेलिजेंट इंसान से मिलते हैं तो आप क्या 3 क्वेश्चन उससे पूछेंगे। थर्ड, वाई वुड यू आस्क दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, और आप उससे वही क्वेश्चंस क्यों पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में दिए हुए थे, तो आप इन्हीं 3 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आप क्या पूछोगे, क्यों पूछोगे। ठीक है, मुझे आपके आंसर्स बताना। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं हम। वंस ए सर्टेन किंग हैड एन आइडिया, if he always knew the right time to begin everything, if he knew who the right people were to listen to and who to avoid, and above all, if he always knew what the most important thing to do was, he would never fail in anything he might undertake। एक बार एक राजा होता है, उसे ये आइडिया आता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि हर चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि अगर मुझे पता चल जाए कि हर एक काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है, उसे पता चल जाए कि कौन से राइट पीपल है जिन्हें हमें सुनना चाहिए और जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। आप जैसे हम बहुत सारे लोग होते हैं, हम बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें पता लगाना होता है कि क्या कौन लोग हमारे लिए सही हैं और कौन लोग हमारे लिए गलत हैं। तो राजा भी चाहता है कि मुझे पता चल जाए ऑटोमेटिकली कि किन की मुझे सुननी चाहिए और किन को मुझे अवॉइड करना चाहिए, मतलब नहीं सुनना चाहिए। एंड अबव ऑल, अगर उसे पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, तो वो ये सारी चीज़ों को जानना चाहता है। कौन? किंग। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सिंस ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वॉज राइट इन थिंकिंग दिस वे, ही हैड अ प्रोक्लेमेशन मेड इन हिज किंगडम। उसको पता चलता है कि वो राइट है, तो वो सोचता है कि चलो मैं अब, मतलब वो क्या करता है, वो प्रोक्लामेशन करता है। प्रोक्लामेशन मतलब होता है डिक्लेरेशन, यानी अपने राज्य में, जैसे आपने देखा होगा कि राजा वगैरह वो ड्रम बजा के अनाउंसमेंट करवाते हैं, तो वैसे ही जो किंग है वो प्रोक्लामेशन करवाता है, डिक्लेरेशन करवाता है अपने राज्य में। क्या करवाता है? ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड रीच हिम बट द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन was, and who the most necessary people were, and how he might know the most important things to do। तो वो यही अपने राज्य में, अपने किंग मतलब पैलेस में ये अनाउंसमेंट करवाता है कि जो मुझे ये बताएगा, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर बताएगा, मैं उससे क्या दूंगा? रिवॉर्ड दूंगा, मतलब प्राइज, मतलब गिफ्ट दूंगा, मतलब है ना, जब अगर मेरी हेल्प करेगा तो मैं उसको कुछ रिवॉर्ड दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है कि व्हाट वाज द 3 क्वेश्चन आस्क्ड बाय किंग। तो ये 3 क्वेश्चन यही है कि राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, राइट पीपल टू लिसन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो ये 3 क्वेश्चंस का आंसर उसको, मतलब वो चाहता है कि लोग मुझे दें। फिर क्या होता है, मैनी लर्नड मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लर्नड मैन मतलब बहुत, मतलब है ना, विद्वान, जिनको बहुत ज़्यादा विद्या है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट लोग हैं, जो भी है, मतलब लर्नड पीपल जो है आते हैं और क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। बट बात क्या होती है, ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। हर किसी जो, मतलब हर कोई क्वेश्चन का आंसर देता है वो डिफरेंट देता है, किसी का सेम नहीं होता, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it। तो एक इंसान बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में, एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। तो वो कहता है कि हर इंसान को क्या करना चाहिए कि ड्रॉ कर लेना चाहिए एडवांस में टेबल ऑफ डेज़ की, मतलब इस दिन मैं ये काम करूँगा, इस दिन मैं ये काम करूँगा, या फिर ये मंथ और ईयर्स का बना लेना, मतलब प्लान, जैसे आप लोग टाइम टेबल बनाते हो, तो वो कहते हैं कि ऐसे हम टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जबकि अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और जबकि दूसरे कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, किसी भी हमें पता चल जाए किसी भी काम का राइट टाइम, तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता। but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and then to what
was most essential. Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, and that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. ठीक है, तो कोई कहता है कि सही है, कोई कहता है ये चीज़ गलत है, कोई कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है किसी इंसान के लिए कि वो ना टेबल्स वगैरह बिल्कुल बना दे, उसको फॉलो कर ले, वो इतना ईजी नहीं होता. कुछ कहते हैं कि हाँ भाई अगर ये सही है, राइट टाइम हम ऐसे डिसाइड करना, तो हम अपने लिए पहले से ही टेबल वगैरह बना के रखें. तो लोग मतलब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपको राइट टाइम बनाना है तो आपको उसके लिए कौन बनाएगा, उसको उस टाइम टेबल को बनाएगा कौन, तो वो भी हमें उसके लिए भी लोगों की ज़रूरत होगी, हमें वाइज पीपल की ज़रूरत होगी टू मेक अ न्यू टाइम टेबल. इक्वली वेरिड वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन के भी आंसर्स इसी तरह से डिफरेंट होते हैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन का था राइट पीपल वर टू लिसन एंड हु टू अवॉइड. ठीक है, सम सेड द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसिलर्स, अदर द प्रीस्ट. कुछ कहते हैं कि काउंसिलर्स सही है, कुछ कहते हैं प्रीस्ट यानी पंडित, कुछ कहते हैं डॉक्टर. वाइल सम सेड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि तो कुछ कहते हैं कि डॉक्टर्स, प्रीस्ट, ये वॉरियर्स जो लड़ते हैं ना, ये सारे लोग इम्पॉर्टेंट हैं. एंड सिमिलरली टू द थर्ड क्वेश्चन अबाउट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, जॉब मतलब ऑक्यूपेशन मतलब जॉब क्या है. सो सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वॉज साइंस, की पूरी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, साइंस है. जबकि अदर्स बोलते हैं सेड इट वॉज स्किल इन वॉरफेयर, एंड येट अदर्स दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप. कोई कहता है रिलीजियस वर्शिप है, कोई कहता है वेरफेयर है. तो सब मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी डिफरेंटली ही देते हैं. तो मतलब देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किसी का भी आंसर एक तरह से राजा को प्रॉपर आंसर ही डिडंट गेट. The king was convinced by none of these answers and gave the reward to none. Obviously अब तीनों का आंसर ऐसे ही था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर्टिकुलर आंसर तो किसी ने दिया नहीं, इसलिए राजा भी इस बात से संतुष्ट तो होता नहीं है और किसी को रिवॉर्ड नहीं देता. He decided instead to consult a hermit. Hermit मतलब होता है संत. Widely renowned of his wisdom. तो उसको लगा मैं hermit का पास मुझे जाना चाहिए. द हर्मिट लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, जो वो संत थे फॉरेस्ट में रहते थे. विच ही नेवर लेफ्ट, और वो अपने फॉरेस्ट में ही रहते थे, वो कभी अपने फॉरेस्ट को छोड़ के इधर उधर नहीं जाते थे. किसी राज्य वगैरह में तो वो बिल्कुल ही नहीं जाते थे. ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, और वो किसी राजा वगैरह से बात भी नहीं करते थे, सिर्फ कॉमन लोगों से ही वो बात करना पसंद करते थे, किसी राजा वगैरह से नहीं करते थे. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल. सो उसने डिसाइड किया कि जब मैं हर्मिट के यानी संत के वहाँ पे जाऊँगा तो एक सिंपल कपड़े पहन के जाऊँगा, ताकि वो मुझे पहचान ना ले कि मैं एक राजा हूँ. डिसमाउंटेड हिज हॉर्स एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड. और क्या करूँगा कि मतलब जैसे मैं जाऊँगा अपने उससे हॉर्स में जाऊँगा, और जैसे मैं उनके वहाँ पे पहुँचने वाला हूँगा संत की जगह में, तो पहले ही उतर जाऊँगा हॉर्स से और वहाँ पे पैदल चल के जाऊँगा. तो कौन डिसाइड करता है, राजा डिसाइड करता है. सो आगे हम कहानी में अब ये पढ़ेंगे कि आखिर राजा और जब उस हर्मिट की, उस संत की बात होती है तो क्या मतलब क्या बात होती है उनकी, क्या वो बोलता है उसको, क्या राजा को अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, कैसे कैसे. तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो. स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, और wear mask which is very important on nowadays, or subscribe to my channel. Thank you so much.